मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं। यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है। कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो। बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे, जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा, यहां अब खेत है, नर्सरी है, वहां साइड में एक जगह खेत होता था। तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे, सतरमचारी लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफ़ी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देके आना है ना? कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ। तो उनको बिठाते, वहाँ लंगर देके आते। कितनी देर लगेगी, लंगर खिलाने लगते, उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूँ काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है। खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया, लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं। शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है। पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़। वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला, यार लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम। हम तो धूल हैं, खाक हैं। पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं फला नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो। आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है, चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे।
वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के। भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा? दूध तो स्वश ही पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं। वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना। अपनी चतुर चालाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं। हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नज़ारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं? अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कंटिन्यू। तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा। शर्म नहीं आती? तेरे को जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने ही मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तू अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता। तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा, वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी को दोष मत दो। जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजक में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो। क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमरण करे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर। मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में, जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार। इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से, मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता,
डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं। तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेस पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं, अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है, तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहिबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहिबानों का जीवन पढ़ा, उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, 10 नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशु धन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया। पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं, धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते।
तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगी। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। इंसान अपने अंदर के ऐबों को, अपने गुनाहों को जरूर देखे और देख के छोड़े ना, बल्कि उन गुनाहों को छोड़ दे तो परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार नूरी सुबरू में जरूर होते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और ना ही अपने बारे में हीन भावना लाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है जिसके अंदर विचार ना चलते हों। और बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। बच्चा कहीं भी जा रहा है, उदाहरण के तौर पे एक बच्चा हवाई जहाज या जहाज में सफर करता है तो उसकी मां डरती है और बुरा सोच लेती है, क्रैश ना हो जाए, फलाना हो जाए, ये ना हो जाए। वो ये भी तो सोच सकती है कि अगर वो कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जाता तो 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे लग जाते, कितना खज्जल खुआर होता, चोट लग जाती, और अब घंटे 2 घंटे में वो वहां पहुंच जाएगा। पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है, लेकिन नहीं, लोग इस तरह की बुरी बातें सोचते हैं, इस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। तो जब तक आप पॉजिटिव विचार अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन पाएंगे। और ये पॉजिटिव विचार किसी के लाने से नहीं, आपके खुद के लाने से आएंगे, और लाएगा परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम। तो आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि वो बुरे विचार आपके अंदर से हट जाएं, अच्छे नेक विचार आने लग जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसनी शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, तो यकीनन आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जब इंसान ओवर स्मार्ट बनता है, पीर फकीर की बात नहीं मानता, अल्लाह मालिक प्रभु परमात्मा को कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं मानता, जब वो यह मान लेता है कि उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई नहीं देख रहा, उसका मालिक देख ही नहीं रहा, तो फिर वो गुनाह करने शुरू कर देता है। और जब वो गुनाह करता है, शुरू शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं होता, थोड़ा महसूस होता है राम नाम लेने वालों को कि वो बुरा कर्म क्यों कर रहा है, वो हुक्म से बाहर क्यों जा रहा है, थोड़ा एहसास होता है। पर जो उनको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं वो वाह वाह करते हैं, उंगली लगाते हैं, शाबाशी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो, वो देखो, फलां को देखो, उदाहरण देते रहते हैं। और वो आदमी बुरे कर्मों में और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और एक दिन उन बुरे कर्मों की वजह से ऐसी मार पड़ती है, कहीं तो चारपाई से नहीं उठ पाते, किसी के कोई परिवार में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का लेने का देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस जहान में, अगले जहान में। तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिए। वो हर पल की खबर रखता है, उसे पल पल की खबर है, सब जानता है वो, लेकिन वो दया का सागर है, रहमत का दाता है अल्लाह वाहिगुरु राम। वो इंसान को मौके देता रहता है कि बच्चा बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कामों से परहेज कर ले, अब रुक जा, अब रुक जा, अब रुक जा। वो अपने संतों के द्वारा, पीर फकीरों के द्वारा जीवों को चिताता रहता है, रोकता रहता है। और कई ऐसे ढीठ होते हैं जो नहीं मानते, फिर जब उनके शरीर पे कुछ आता है या परिवार में ऐसा कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तब चिल्लाते हैं, तब रोते पीटते हैं, सिर पटकते हैं। पर फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, श्वासा बीता जात है हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले तो माना नहीं, पहले तो जवानी के जोश में या
अपनी खूबसूरती या अपनी अकल कि मेरे में बहुत ज्यादा अकल है, मैं बड़ा समझदार हूं, इत्यादि 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 तरह तरह की भावनाएं अंदर आती हैं और मन जालिम अपने सदगुरु पीर फकीर के वचन नहीं मानने देता, मालिक से दूर करता चला जाता है। और वो इंसान फिर पीर फकीर की, अल्लाह वाहिगुरु की निंदा करनी शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरे में दिमाग बहुत है, मैं बड़ा अकल वाला हूं, मैं तो मालिक को भी बेच सकता हूं, मालिक को भी भरमा सकता हूं। पर वो दया का सागर है, सबकी देखता है, हंसता है, चुप हो रहता है। पर संतों द्वारा वो आगाह जरूर करवाता है, चेतावनी जरूर देता है कि बच जाओ भाई, बुरे कर्म छोड़ दो, मत करो बुरे कर्म, क्योंकि बुरे कर्मों का लेखा जोखा एक दिन भोगना पड़ेगा और ये अकल, ये दिमाग धरा धराया रह जाएगा। कई नहीं मानते, उनको उतना ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, करते रहो जो मर्जी, जो दिल में आए। तो फिर संतों को बाद में दोष मत दीजिए। जब आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे, जब आप दुखी परेशान होंगे, जब आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, कल को लंगड़ा के चलेंगे, तो उसके आप दोषी हैं। इसलिए पीर फकीर की बात को सुनो, अमल करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, रोजाना 5 मिनट सुमन करो, कम से कम एक अलग से, और उसमें ये सोच के सुमन करो, मालिक मेरे में जो अवगुण है, मेरे में जो कमियां मुझे दिखा दे और इतनी हिम्मत बख्श कि मैं दूर कर दूं। और आधा घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, तो वो जो दिखाए हुए बुरे कर्म हैं, दिखाएगी आपकी बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ते जाइए, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब एक ऐसी ताकत है जो हर प्राणी को ताकत देता है। सारी त्रिलोकियों में उसी के सहारे हर चीज रुकी हुई है और पार ब्रह्म भी वही रहता है। उस परम पिता परमात्मा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। जन्म मरण में ना होते हुए भी वो सबके अंदर मौजूद है, आकार ना होते हुए भी हर आकार में वो रहता है। सभी धर्मों में लिखा गया कि वो निराकार है, लेकिन फिर ये भी लिखा गया कि वो हर आकार में है, अगर वो नहीं तो कोई आकार नहीं। फिर लिखा गया जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं पड़ता, जन्म मरण से रहित है। पर आगे ये लिखा गया जन्म मरण से रहित होते हुए भी उस सब के अंदर बिल्कुल जैसे इंसान है नजर आता है, बिल्कुल जिंदा मौजूद है। तो कैसा है वो? आदमी की इच्छाएं बढ़ती हैं। आम एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जरूरत पड़ती है तो इंसान कोई ना कोई नई इजाद कर लेता है चीज, बिजली है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, आवश्यकता पड़ी और ये बनता चला गया। आमतौर पे ये देखा जाता है कि खेतों में, खलिहानों में जाट जमींदार भी काम धंधा करते हैं। कई बार जरूरत पड़ती है तो वहां के देसी नुस्खे ही काम आते हैं, यानी आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हो जाता है साथ के साथ। यानी जिज्ञासा, इच्छा और जरूरत। तो क्या ये इच्छा पैदा नहीं होती कि वो कैसा है? जो अजन्मा है फिर भी सबके अंदर है, जो निराकार है फिर भी उसके बिना कोई आकार नहीं है, कैसा है वो? तो यही बताने के लिए संत सत्संग लगाते हैं और यही बताने के लिए सत्संग में नाम का तरीका बताते हैं कि भाई ये ले नाम, ये ले मेथड, ये ले युक्ति, ये ले टिकट, इसको लेके तू राम नाम के जहाज के सहारे उसको देख सकता है जो हर जगह मौजूद है, जो सुप्रीम पावर है, जिससे कोई कितनी भी ताकत ले ले, जिसकी कभी कोई ताकत खत्म नहीं होती। हर समय हर पल शक्ति देता है वो, कभी भी शक्ति विहीन नहीं होता। वो सर्वशक्तिशाली है, सुप्रीम पावर है,
कोई कितनी भी उससे पावर ले ले, उसकी पावर में कोई कटौती या कमी नहीं आती। एक बार उससे अगर कोई कनेक्शन जोड़ ले, वो अपनी तरफ से कभी पावर बंद नहीं करता। आदमी स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उसकी पावर ज्यों की त्यों चलती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो उस शक्तिशाली, उस सुप्रीम पावर को जरूर देखना चाहिए। और यही नहीं कि देखना ही है, उसके देखने से आपको इतने लाभ हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले जीवन के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं, भयानक बीमारियां चुटकियों में कट जाती हैं, दुख कलह कलेश खत्म हो जाते हैं, आप टोटली टेंशन फ्री हो सकते हैं। और करना क्या है, ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना काम धंधा छोड़ो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना नोटों बोटों का चक्कर। बस आप घूमते हैं, घूमते जाइए जीवा से, ख्यालों से ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब का वो मूल मंत्र जाप करते जाइए। कुछ भी तो नहीं बदलना, कुछ भी तो नहीं छोड़ना, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और ज्यादा जल्दी है आपको मालिक को पाने की, तो उसका एकमात्र उपाय अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जाके घंटा सुमरन करो कम से कम, और शाम को रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद घंटा सुमरन करो। तो ऐसा करने से आप मालिक को जल्दी देख सकते हैं, उसकी उस आत्मिक शक्ति को जल्दी हासिल कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति जल्दी होगी। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको जल्दी पाने के लिए। कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, कुछ करने का अलग से जरूरत नहीं है। 100% उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अपनी एकाग्रता लाना है, भावना शुद्ध करनी है, और फिर उसके द्वारा आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे और रहमो करम से माला माल हो जाए।